गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एक्सिस ITI से अनुदेशक आशीष कुमार श्रीवास्तव। मेरी क्वालिफिकेशन GITI सुल्तानपुर से ITI किया हूँ और CTI कानपुर से किया हूँ। और मैं आप लोगों को विद्युत के बारे में बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन है क्या चीज़। सर्वप्रथम आप लोग ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत कार, जबकि इस चीज़ को कोई बताता नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही डीपली नॉलेज है। कोई भी आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रीशियन को कहते क्या है। इलेक्ट्रीशियन को बोलते हैं विद्युत कार। और बच्चों आप लोग जो ये ITI करने जा रहे हैं, आप लोग ITI NCVT से कर रहे हैं। ITI दो प्रकार की होती है, एक होती है NCVT और एक होती है SCVT। NCVT का महत्व बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग बहुत खुशनसीब हैं जो कि NCVT से आप ITI कर रहे हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सबसे हाई ट्रेड मानी जाती है और आप लोग उस ट्रेड के बच्चे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रीशियन से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इलेक्ट्रीशियन से फ़ायदे को ये मिलते हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन से ITI करने के बाद मतलब कहीं भी रोजगार पा सकते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड हुआ और सभी प्रांतों के विद्युत बोर्ड मतलब UPPCL हुआ और रेलवे हुआ, कहीं भी आप इस तरीके से इस लाइन में या कोई भी फैक्ट्री की जॉब पा सकते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं। स्वरोजगार मीन्स क्या है कि आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। शॉप खोलने के बाद सेकेंड चीज़ क्या है कि आप पंखे की बैंडिंग, मोटर बैंडिंग या आप मतलब किसी भी घर में जाके वायरिंग करना, स्विच को बदलना, ये सब चीज़ आप जो है सीख सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य क्या है कि इलेक्ट्रीशियन कर्तव्य है कि हम कोई भी कार्य को बहुत सुचारू रूप से करें, कार्य में रुचि हो, और जिस कार्य को हम नहीं जान रहे हैं उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। और सॉरी मैं टॉपिक चेंज कर दिया। स्वरोजगार में क्या होता है कि आप दुकान खोल सकते हैं पंखे बैंडिंग, या फिर आप एक बिजली का काम कर सकते हैं, यह कहीं शादी ब्याह है या फिर फंक्शन है तो वहाँ आप बिजली का काम करके दो पैसा कमा सकते हैं। तो ITI में इलेक्ट्रिसिटी की बेनिफिट ये है कि आप ITI करने के बाद आप भूखे नहीं मरेंगे। और एक चीज़ होता है ITI करने का मीन्स ये नहीं होता है कि कोई भी सर आए हैं तो आपको 8 घंटा 9 घंटा पढ़ाएं, ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी ITI किया हुआ है तो अपने सर से बोलते थे कि आप सब मुझे बैठा दिए हैं, काम नहीं करते। तो सर बोलते थे नहीं, रफ में लिखो फिर फेयर करो फिर चेक कराओ, जितनी बार लिखोगे उतनी बार तुमको याद होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। और ITI में सबसे प्लस पॉइंट क्या हमें सीखना है कि मुझे वहाँ पे 8 घंटा बैठना है। अगर हम 8 घंटा ITI में नहीं बैठ सकते हैं तो हम किसी भी फैक्ट्री में कहीं भी जॉब करेंगे तो हमारे बैठने का एक स्टैमिना नहीं है। पहली चीज़ तो मुझे क्या करना है कि ITI में बैठने का क्या स्टैमिना है वो हमको सीखना है। तो आप लोग क्लास होकर भागिए पर आप लोग क्लास को करिए। उसके बाद क्या है देखिए, हम कोई भी दूसरी चीज क्या है कि 8% आपका हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा एवं सावधानियां। ठीक है, सुरक्षा एवं सावधानियां। इसमें क्या है कि हम जैसे कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कि अपने आप को इंसुलेट करें। ये इलेक्ट्रिकल की भाषा है। इंसुलेट मतलब अपने आप को सेव करें। हम कोई भी प्लाई यूज कर रहे हैं, क्या है उसमें प्लास्टिक की कवरिंग, वो क्या है वो इंसुलेट है। मतलब पहले अब अपने आप को विद्युत से कैसे बचाया जाए, अपने को इंसुलेट करें। उसका तरीका क्या है, हम विद्युत कार्य करने जा रहे हैं तो पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पैर में जो शूज है उसमें कोई कील तो नहीं है, या जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पे फर्श तो नहीं भीगी है, वहाँ पे कोई ऑयल तो नहीं गिरा है जहाँ पर हम स्लिप करके गिर सके। तो ये सर्वप्रथम सुरक्षा हमारी यही होनी चाहिए। सेकंड सुरक्षा क्या होनी चाहिए कि अगर हम कोई कार्य बिजली का करने जा रहे हैं तो हम पहले तो ये देख लें कि वहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सप्लाई आ रही है तो पहले उसको मेन स्विच से बंद कर दें, उसके बाद हम लाइन पे काम करने जाएं। तीसरी चीज़ क्या है, हम ओवरहेड लाइन पे कार्य करने जा रहे हैं, उसमें 3 फेज 4 फेज की लाइन चल रही है तो उसमें क्या करना है, मुझे UPPCL ऑफिस में यसो से फोन करके सेट डाउन लेना है। यसो सेट डाउन लेकर के एक बोर्ड को वहाँ टांग देगा, उसके बाद आपको वहाँ पे कार्य करना है। चौथी चीज़ क्या है, हम पोल पे चढ़ रहे हैं तो पोल पे चढ़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो सीढ़ी है वो उचित लंबाई की है, अन्यथा नहीं है। अगर उचित लंबाई की नहीं है तो उसको हम उचित लंबाई करके ले जाएंगे। चौथी चीज़ क्या है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको बहुत ही गंभीरता से सुचारू रूप से करें।
पांचवी चीज क्या है कि कोई भी मशीन है, डीसी मोटर, एसी मोटर, कोई भी मोटर है, अगर हम उस चीज के बारे में हमको ज्ञान नहीं है तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। ये सेफ्टी हम लोगों को हमेशा रखनी चाहिए। अगर हम अपने आप को सेफ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें वो कार्य को नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे आपको विभिन्न सुरक्षा चिन्ह। आप कहीं भी जाते हैं तो हर चीज का एक सिंबल होता है, उस सिंबल को हम पढ़ के जान जाते हैं कि हमको यहाँ पर किस किस चीजों से बचना है। तो जो ये आपके सुरक्षा विभिन्न सुरक्षा चिन्ह हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निषेधात्मक चिन्ह, मतलब ये क्या होता है, ये हमको दिखाता है कि हम कौन सा कार्य गलत कर रहे हैं और कौन सा कार्य सही कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, जो ये होता है इसका आकार होता है ये गोलाकार होता है, ठीक। जो इसका आकार होता है बच्चों, ये गोलाकार होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक। ये निषेधात्मक चिन्ह क्या है, स्मोकिंग का, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर मीन्स ये, ठीक है, ये रेड कलर की होती है, ठीक है, READ। ये क्या होती है, इसकी जो बॉर्डर लाइन होती है वो रेड कलर की होती है। और जो इसकी पृष्ठभूमि है, मतलब ये क्या होती है, ये व्हाइट होती है, इसको हम व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो संकेत होता है मीन्स ये सिगरेट, ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये क्या है, ये हमारा निषेधात्मक चिन्ह है, मतलब ये हमको बताता है कि हमें कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। सेकंड टॉपिक में आते हैं आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह में बच्चों क्या होता है कि हम किस चीज का आदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आदेशात्मक चिन्ह, ठीक है। और इसका आकार भी जो होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। आदेशात्मक चिन्ह का भी आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, जैसे ये, ठीक है, ये आदेशात्मक चिन्ह गोलाकार होता है, ठीक है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो मतलब ब्लू कलर की होती है, नीले रंग की, ठीक। इसके अंदर जो होता है, जो भी सिंबल होगा, जैसे शूज है, सपोज दैट शूज है, तो शूज क्या है, शूज है, ये क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये शूज आपका व्हाइट कलर का होगा, इसका आकार सफेद रंग का होगा। ये क्या है हमारा आदेशात्मक चिन्ह। तीसरा है सूचनात्मक चिन्ह, मतलब हमको वो सूचना क्या दे रहा है। हमने आपको दो चीज बना दी है, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह और आदेशात्मक चिन्ह। अब क्या बताएंगे, सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है। इसका भी जो इसका जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। ये क्या होता है, ये वर्गाकार होता है। ये क्या है, सूचनात्मक चिन्ह, मतलब हमको सूचना दे रहा है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, मतलब ये जो पृष्ठभूमि होती है ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो ग्रीन कलर की होती है।
तथा जो इसका जो संकेत होता है, मतलब ये संकेत इसका व्हाइट कलर का होता है। तो ये क्या है, हमको सूचना दे रहा है। इसका जो हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं चिकित्सा में, ठीक, एम्बुलेंस में, या फिर जहां पे प्रसाधन हो, इसका चिन्ह इसका प्रयोग हम लोग वहां पर करते हैं। ठीक है, आज का जो भी मेरा टॉपिक है यहाँ तक का है, और इस टॉपिक को मैं आज क्लोज करता हूँ, और अगली मुलाकात मेरी सेकेंड टॉपिक भी होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।